बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि खान का अच्छा फैसला, जमहूरी अमल की तरफ वापसी, यही राह है। अब आगे क्या होगा। जैसे कि साथियों आपको पता है कि इलेक्शंस तो हो चुके हैं और इलेक्शंस की जो एक आखिरी यानी सूरत हाल होती है वो यानी आपके सामने है कि तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जिसमें से अली काफ़िया ने उड़ना है, मतलब मज़ीद वो कुल 92 हैं और 80 के करीब सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और कुछ रियल आज़ाद भी हैं। फिर उसके बाद 17 सीटें हैं MQM की, और पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54। इसी तरह कुछ मौलाना साहब की हैं और 3 सीटें IPP। इसी तरह एक एक दो दो, और फिर महमूद खान चकज़ई साहब भी पार्लियामेंट में उनकी वापसी हुई है। तो जनाब इसी दौरान आपको पता है कि जैसे मामलात यानी डिफरेंट चल रहे हैं कि जी कौन हुकूमत बनाएगा, और इसी तरह यानी मामलात जो हैं वो आगे चल रहे हैं और डिफरेंट किस्म के यानी बयानात आ रहे थे। और खान साहब की तरफ से भी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला KP के नामजद किया गया, और उस पर मैंने एक यानी व्लॉग भी आपने यकीनन सुना होगा। और उसके साथ साथ जनाब गौहर अली खान साहब ने ये दावा किया जी कि हम हुकूमत बनाएंगे, और अब उन्होंने उमर अयूब साहब को जो है वो वज़ीर आज़म के यानी ओहदे के लिए जो उम्मीदवार है यानी अपनी पार्टी बेस पे उन्होंने नामजद कर दिए। और यानी उसके साथ साथ यानी बहुत ज़्यादा खुशी, एक कोई भी जमहूरी शख्स जो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन और सिविलियन सुपरमेसी पर यकीन रखता हो और एक पॉलिटिकल कल्चर को फ़रोग़ देने का दाई हो, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आपको यकीनन यानी मेरे ख्यालात आप इससे पहले भी यानी सुनते रहे। तो खान साहब के साथ जो मेरा हमेशा एक यानी एक आप कह लें कि इख्तलाफ रहा है, वो यही गैर जमहूरी तर्ज अमल के एट द एंड ऑफ द डे आपको जो जमहूरी कुव्वतें हैं इन सबको इकट्ठे होना है और आपने उनके साथ कंसेंसस करके मामलात को लेके जाना है आगे। अच्छा, इवन जब खान साहब वज़ीर आज़म भी थे तो मैं एक बात लिखा करता था, कहा करता था कि खान साहब का कोई पॉलिटिकल नहीं है आगे कैपिटल और कोई पॉलिटिकल फीचर नहीं है, और खान साहब पर सख्तियाँ आएंगी। और ये मैं उस वक्त लिखता था जब ये वज़ीर आज़म थे, तो मुझे आने वाले वक्त का यानी सिनेरियो पता था। और मैं ये भी कहता था कि इनकी जो बचत की रास्ता है वो जमहूरी कुव्वतें जैसे मियाँ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ये इन्हीं के साथ कंसेंसस में है। अच्छा, उसके बाद जब आपको पता है कि खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ और फिर 9 मई हुई, और उसके बाद ये जो दूसरे मुकदमात हैं इनकी शुरुआत हुई, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा, मैंने छोटे छोटे फेसबुक पर कॉलम्स भी लिखे, ट्विटर पर भी लिखा मैंने, और कई ट्वीट्स भी मैंने किए, और इस तरह अपने पिछले तकरीबन 7 माह से व्लॉग्स में भी ये मैं बात करूँ। खान साहब का अब अगर कोई यानी पॉलिटिक्स में कोई किरदार है तो वो जमहूरी जो क़यादत है या जो जमहूरी पार्टीज़ हैं यानी वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ है। तो मतलब खान साहब ने इन तमाम मामलात को हमेशा डिनाई किया। जैसे कि आपको पता है कि उनके जो मशीर हैं उन्होंने जिस किस्म के इनको मशवरे दिए, और जैसे कि आपने देखा कि जब इनकी असेंबली में अक्सरियत इन्होंने खो दी कि बाप पार्टी, अच्छा MQM और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़यादत आज़म थी, जब वो अलहदा हुई है तो खान साहब की हुकूमत जो है यानी वो गिर गई। और उसके बाद जो खान साहब का यानी तर्ज अमल रहा है कि उन्होंने कासिम सूरी के ज़रिए आर्टिकल 5 का गैर दस्तूरी यानी अमल किया, उसका सहारा लेते हुए तो वो मुस्तरद करवाई और फिर असेंबलियाँ तोड़वा दी। फिर उन असेंबलीज़ को अस्कुट नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने बहाल किया, और उसमें उन्होंने इवन ये भी कहा कि ये जो है दस्तूर के साथ जो है ये एक दस्तूर के साथ यानी वायलेशन है, ठीक है जी, कि एक गैर जमहूरी ये अमल हुआ है। तो मैं यही चीज़ आपसे कहूँगा कि खान साहब के जितने भी एक्ट हुए उसके बाद उन्होंने पंजाब और सरहद की असेंबलीज तोड़ी, तो आपने देखा कि उस वक्त भी मैंने अपने व्लॉग्स में भी ये बात की, मैंने लिखा भी, अर्ज किया कि खान साहब की ये गले की हड्डी बनेगी। और ये जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन है कि इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है और जो पॉलिटिकल फीचर है ये उसको बिल्कुल एक एंड पर लेकर यानी चलेंगे, एक बंद गली की तरफ। और उसके बाद 9 मई हो गया आपके सामने, और उसके बाद भी मामलात हैं, अभी वो केसेस चल रहे हैं और अभी उनके
यानी फैसले आने जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब है। तो जब इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शंस में यकीनन वोटर निकला है, यानी पीटीआई का वोटर भी निकला है, और ये एक बड़ी खूबसूरत पॉलिटिकल जवाब था, एक बड़ी खूबसूरत पॉलिटिकल फिगर थी, और तमाम दावे मेरे समेत जितने लोग यानी कर रहे थे। तो आप देखें कि अवाम ने, अच्छा ये होती है एक जमहूरियत की स्ट्रगल। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो पिछले 75 ईयर से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, अगर ये भुट्टो साहब की जब शहादत हुई है, जब बीबी फातिमा जो थी हमारी, फातिमा जना साहबा, वो स्ट्रगल कर रही थी एक डिक्टेटर के मुकाबले में, और जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया है और उसके बाद बीबी और मियाँ साहब ने किया, अगर अवाम ने इस तरह रिस्पॉन्स उस वक्त दे दिया होता बाहर निकल कर, तो यानी मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गैर जमहूरी शख्स के लिए ये यानी मुमकिन ही नहीं था कि वो आगे चल के तो जमहूरियत के साथ वो करता जो कुछ होता रहे। तो खैर वो कहते हैं देर है दुरुस्त है। अब खान साहब ने जनाब जमहूरी अमल का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी ने अपने वजीर आजम का नाम भी जो है वो नॉमिनेट किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने जनाब वजीर आजम के साथ साथ जो है उन्होंने अभी अपना एक वफ्द जो है, कल मुझे बहुत खुशी हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी शायद मिला है, और यानी बात को यानी आगे बढ़ाया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी यानी उन्होंने लिंक किया, और क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर ये गौहर अली खान साहब और लतीफ़ खोसा साहब जो भी यकीनन जमहूरियत पे यकीन रखने वाली पर्सनैलिटी हैं, इसके साथ साथ उमर अयूब साहब, उनका एक पॉलिटिक्स में एक यानी उन्हें एक वक्त हो गया है और एक यानी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इसको लेकर जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चले आप उनके साथ गवर्नमेंट ना बनाएं, आप उनके साथ ना बैठें, लेकिन जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है जी, जो तरामीम हैं और जो जिस तरह आप जमहूरियत को मजबूत और गैर जमहूरी जो हाथ हैं या आप उनको तोड़ सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं, तो उस सिलसिले में ये एक यानी अच्छा स्टेप हो सकता है। तो क्या ही खूबसूरत बात हो। और आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग में मौलाना फजल रहमान साहब से, जरदारी साहब से, इवन मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने ये इल्तमास की कि आप जाइए और जेल में जाकर आप खान साहब से मिलिए, वहां जाकर आप अपनी जो यानी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म कीजिए, और जमहूरी अमल को मजबूत करने के लिए और सिविलियन सुपरमेसी को आगे लेके जाने के लिए आप लोग अपना अपना किरदार अदा करें। कि देखिए अगर इसे यानी बाकी नजर में आप देखें तो किसी पार्टी को भी सादा अक्सरियत भी नहीं है, बट अगर इसको आप कंबाइन कर लें तो आप देखेंगे आगे चलकर जो है इस मामले को यानी जमहूरियत की मजबूती के लिए ये यानी बहुत अच्छा एक अमल हो सकता है। और यानी आई एम श्योर कि खान साहब ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कई दोस्त कह रहे हैं, मैं कई दोस्तों के व्लॉग्स भी सुन रहा था, कई लोगों उससे यानी पाकिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े नाम है सहाफत में, उनसे मेरी न्याजमंदी है, तो अक्सर जनाब वो भी रब्ता करते हैं, साढ़ा रब्ता भी रहता है उनसे, तो वो यही खदशात का इज़हार कर रहे हैं जनाब के खान साहब शायद अपने इस तर्ज अमल के ऊपर उस तरह नहीं रहेंगे जैसे उनका पिछले 10 सालों में एक तर्ज अमल रहा है कि हर बात पर यू टर्न। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि खान साहब ने ये जो एक जमहूरी यानी सोच के साथ खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पार्टी बढ़ रही, यहीं से साथ मामला निकलेंगे, यहीं से खान साहब को रिलैक्सेशन मिलेगी। जब सारे जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी बैठ जाएंगी और एक फैसला कर लेंगी, तो आप देखेंगे कि किसी किस्म का अभी जो यानी गैर जमहूरी हाथ है, या देखिए मजबूत कौन है, जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ अवाम का वोट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब मैंने उस एक व्लॉग जो फौरन इलेक्शन के बाद किया था, तो मैंने पीटीआई के एक एक वोटर सपोर्टर को सलूट किया कि दिस इज पॉलिटिकल स्ट्रगल। ये जवाब है जो कुछ 9 मई में होता रहा, अच्छा जिस तरह के एहतजाज धरनों में होता रहा, मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है कि यार आप बाहर निकले हो और बाहर निकल कर यानी आपने बता दिया कि आपने तमाम चीज़ों को एक किस्म का सस्पेंड कर दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया तमाम यानी बातों को, ठीक है, और आपने प्रायोरिटी क्या है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को दी है, ठीक है जी, एक पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी को दी है, एक पॉलिटिकल स्कीम ऑफ माइंड को दी है, एक पॉलिटिकल स्कीम ऑफ स्टडी को दी है। सो दिस इज द वे। अब यही कि पहले सबसे पहले तो यानी मामला ये है कि खान साहब अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखें, और जितने भी इनके ये एमएनएस वगैरह और एमपीएस वगैरह जो हैं, जैसे पंजाब में अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती, जो नहीं बनेगी यकीनी तौर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यानी इनसे बेहतर मेजॉरिटी यानी वहाँ पे यानी मौजूद है, तो आप भरपूर वहाँ पर
کریں جناب، جو ہے مقابلہ کریں، وہاں بیٹھیں، اپنی پارٹی کو انٹریکٹ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میز آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ پنجاب اسمبلی میں بھی کہ پی کے میں تو خیر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ یعنی بہتر آدمی کو آگے لایا جائے جس کا ریاست کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو تو بہتر طریقے کے ساتھ یعنی آگے یعنی بڑھا جا سکتا ہے. تو آئی ایم شیور جی، ویل ڈن خان صاحب، مجھے یعنی بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے سے چل کر خان صاحب کے لیے بھی یہاں سے راہ نکلے گا، اور کم از کم خان صاحب اپنا پولیٹیکل کردار کسی نہ کسی صورت میں کرنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب جہاں تک معاملہ ہے جی ایک وزیر اعظم بن سکیں گے، تو وہ میرا جواب وہی ہے 2017 کا کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ریاست ہے، ریاست میں بڑے مضبوط ادارے ہیں، عوام ہے، ریاست کا مفاد ہے، اور خان صاحب نے جو یعنی اپنا اعتماد کھویا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اعتماد ان کا دوبارہ یعنی ان کو یعنی مل سکے گا. اور لیکن یہ ہے کہ ان کی پارٹی اور وہ کسی اور کو بھی آگے لا کر اپنی اسکیم آف مائنڈ کو بڑھا سکتے ہیں. تو خان صاحب جناب بہت اچھا، تمام جمہوری پارٹیز کے ساتھ ساتھ آپ آئیں اور ایک خوبصورت جو جمہوری ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ کیری آن کریں. تو آئی ایم شیور جی کہ اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے، اور ان فیوچر میں جب ایک اچھا ورکنگ ریلیشن بڑھے گا تو خان صاحب کے لیے بھی یہاں سے ریلیف ہوگا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم بننا یہ ہم قسمت کی گل ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک کیا، سب کا خیال تھا کہ وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس جس ٹارگٹ پہ وہ آئے تھے انہوں نے یعنی وہ اچیو کر لی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے پاکستان پر چلنے کی توفیق دے، ہمت دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے. پاکستان بناؤ مہم میں آپ میرا ساتھ دیجئے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین بھی دے دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے ایک اگلے ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ.